साल 2004 नासा का मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है। मिशन था रहस्य से भरे मरकरी प्लेनेट को स्टडी करना, मगर मरकरी तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। 7 साल का सफर और मल्टीपल ग्रेविटी असिस्ट के बाद 2011 में मैसेंजर अपनी मंजिल पर पहुंचता है और अगले 4 साल तक ये स्पेसक्राफ्ट मरकरी के चक्कर काटता रहता है। मरकरी की हजारों तस्वीरें और डेटा इकट्ठा कर स्पेसक्राफ्ट वापस पृथ्वी पर भेजता है। साइंटिस्ट जब इन इमेजेस और डेटा को ध्यान से एनालाइज करने लगे, तब उनको मरकरी पे कुछ ऐसा दिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल उठने लगे। मरकरी का इंटीरियर बाकी प्लेनेट से इतना अलग क्यों है? उसके पोल्स पर बर्फ कैसे मिल सकती है जब वो सूरज के इतने करीब है? और सबसे बड़ा सवाल, मरकरी धीरे धीरे छोटा क्यों होता जा रहा है? मरकरी के इन चिलिंग मिस्ट्रीज ने इसे सोलर सिस्टम का सबसे अजीब सा प्लेनेट बना दिया है। तो चलिए मरकरी के इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, मरकरी एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है जो मेटल्स और रॉक से बना हुआ है, जैसे कि वीनस, अर्थ और मार्स है। लेकिन मरकरी को हम इन प्लेनेट्स का छोटा भाई नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ सब कुछ अलग है। मरकरी को स्टडी करने पर पहला शॉक तो तब लगा जब मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने मरकरी के पोल्स पे बर्फ डिटेक्ट करी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मरकरी पर परमानेंटली फ्रोजन आइस डिटेक्ट हुई। जरा सोचिए, एक प्लेनेट जो सूरज के इतने करीब है कि उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में महज 88 दिन लगते हैं, जहां दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। ऐसे प्लेनेट पे बर्फ कैसे दिख सकती है? इम्पॉसिबल सा लगता है, राइट? दोस्तों, मरकरी के इस मिस्ट्री का सच ये है कि इसके पोल्स पर छोटे छोटे कई सारे परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स हैं, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती, और सूरज की रोशनी ना मिलने से ये रीजन बेहद ही ठंडे रहते हैं। इतने ठंडे कि यहाँ परमानेंटली बर्फ जमा रहती है। मरकरी पर बर्फ का मिलना साइंटिस्ट के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। लेकिन बस यही नहीं, मरकरी पर एक और ऐसी चीज मिली जो वैज्ञानिकों के लिए इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी प्लेनेट पर मैग्नेटिक फील्ड तभी डेवलप होती है जब उस प्लेनेट के अंदर ढेर सारा मोल्टन मेटल तेजी से फ्लो करे। इसे डायनेमो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर बात करें मरकरी की, तो प्रॉब्लम ये है कि मरकरी का साइज तो बहुत छोटा है। इनफैक्ट ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। इसका मतलब उसके कोर में मोल्टन मटेरियल बहुत कम क्वांटिटी में होगा। और तो और मरकरी की रोटेशनल स्पीड भी बहुत कम है, यानी जो थोड़ा मोल्टन मटेरियल है वो भी अच्छे से फ्लो नहीं होगा। ऐसे में मरकरी पर मैग्नेटिक फील्ड होने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, और साइंटिस्ट भी ऐसा ही अनुमान लगा रहे थे। बट देन सरप्राइजिंगली मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने मरकरी पर एक वीक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर ली। साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, ये कैसे पॉसिबल है? आखिर मरकरी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो रही है? दोस्तों, इसका जवाब मरकरी के अंदर ही छुपा हुआ है। जब साइंटिस्ट प्लेनेटरी स्ट्रक्चर को डीपली एनालाइज करने लगे, तब उनको एक शॉकिंग चीज मालूम पड़ी। मरकरी का इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ, वीनस और मार्स से बिल्कुल अलग है। इस प्लेनेट का कोर छोटा सा नहीं, बल्कि लगभग पूरे प्लेनेट को ही कवर कर रहा है। अर्थ के कोर की बात करें तो वो पूरे प्लेनेट का लगभग 50% है, लेकिन मरकरी का कोर पूरे प्लेनेट का लगभग 75% से 85% तक है। इतना बड़ा कोर होने की वजह से मरकरी की क्रस्ट अर्थ के कंपैरिजन में बहुत पतली होती है। दोस्तों, मरकरी के इस बड़े से कोर की वजह से प्लेनेट पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। बड़ा कोर होने की वजह से यहाँ मोल्टन मेटल एस्टिमेटेड क्वांटिटी से कहीं ज्यादा है, जिससे यहाँ डायनेमो इफेक्ट में मदद मिलती है। अब यहाँ सवाल आता है, आखिर मरकरी का कोर इतना बड़ा कैसे हो गया? जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च करी तो कुछ ऐसे जवाब मिले जिसने सबको चौंका कर रख दिया। एक पॉपुलर थ्योरी के हिसाब से करोड़ों साल पहले मरकरी प्लेनेट इतना छोटा नहीं था जितना आज है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शुरू में मरकरी लगभग मार्स के साइज का ही था, या फिर उससे भी बड़ा था। और तो और ये सूरज के उतने करीब भी नहीं था जितना कि आज है। लेकिन फिर एक दिन एक दुर्घटना घट जाती है। एक विशाल एस्ट्रॉइड या प्लेनेट मरकरी से आकर टकरा जाता है। कोलिजन इतना पावरफुल होता है कि मरकरी की आउटर लेयर्स प्लेनेट से अलग होकर स्पेस में बिखर जाती है और पीछे बच जाता है एक छोटा प्लेनेट। इस इम्पैक्ट की वजह से मरकरी सूरज के और नजदीक चला गया। मतलब जो मरकरी आज हम देख रहे हैं दोस्तों, वो मरकरी का असली वर्जन नहीं है। ये एक बचा कुचा प्लेनेट है, एक जाइंट कोलिजन का नतीजा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें नए नए वीडियोस लाते रहने की एनर्जी देता है। अब आइए वीडियो पर वापस चलते हैं। माना मरकरी पहले बड़ा था और कोलिजन के बाद छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है। अगर सच में ऐसा हुआ था और अगर सच में मरकरी की आउटर लेयर्स
स्पेस में बिखर गई थी, तो ऐसे में उसका कोई ना कोई टुकड़ा उड़ते उड़ते पृथ्वी पर भी आना चाहिए, है ना? क्या हमें ऐसा कोई टुकड़ा मिला? दोस्तों आपको बता दूं, अब तक 70,000 मेटेओराइट्स कलेक्ट किए जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ऐसे मेटेओराइट्स हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट से आए हुए हैं। साथ में कुछ ऐसे भी हैं जो मून और मार्स से आए हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक भी मेटेओराइट मरकरी से नहीं आया है, ऐसा माना जाता था। लेकिन रिसेंटली ह्यूस्टन में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है। इस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों की एक टीम दावा करती है कि इन 70,000 पत्थरों में से लगभग 80 पत्थर ऐसे हैं जो मरकरी से उड़कर पृथ्वी पर आए हुए हैं। ऑबराइट्स नाम से पॉपुलर ये मेटेओराइट्स पीले रंग के दिखते हैं और इन पत्थरों के केमिकल मेकअप मरकरी के पत्थरों से काफी मिलते जुलते हैं। केमिकल और फिजिकल अपीयरेंस से तो ये मेटेओराइट मरकरी का ही हिस्सा लगता है। लेकिन अभी इसके कोई भी सॉलिड एविडेंसेस नहीं मिले हैं। दोस्तों मरकरी टकराने की वजह से साइज में छोटा हो गया, लेकिन चिंता की ये बात है कि मरकरी अभी भी धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो मरकरी प्लेनेट सिकुड़ता चला जा रहा है। इसका अंदाजा वैज्ञानिकों ने मरकरी के एक सरफेस फीचर को देखकर लगाया, जिसे लोबार्ट स्कार्प्स कहते हैं। दोस्तों लोबार्ट स्कार्प्स सरफेस के ऐसे फीचर्स हैं जो एक प्लेनेट के सिकुड़ने की वजह से बनते हैं। अगर आप एक फ्रेश एप्पल की स्किन को देखेंगे तो वो ब्राइट और शाइनी दिखेगा। अब मान लीजिए आप इस एप्पल को साल भर के लिए कहीं रख देते हैं और भूल जाते हैं, और साल भर के बाद सफाई करते टाइम वो एप्पल दोबारा आपको मिलता है। अभी क्या उसकी स्किन शाइनी और टाइट होगी जैसे पहले थी? नहीं ना, वो एप्पल सिकुड़कर छोटा हो गया होगा और उसकी स्किन रिंकल्स पड़ गए होंगे। कुछ इसी तरह लोबार्ट स्कार्प्स एक सिकुड़ते हुए प्लेनेट पर दिखते हैं। फर्क बस इतना होता है कि यहाँ रिंकल्स पड़ने पर प्लेनेट का ब्रिटल सरफेस बिस्किट की तरह क्रैक हो जाता है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। ये 1974 में जब मैरिनर 10 मरकरी के सरफेस को स्टडी करता है तो उस पर लंबे लंबे लोबार्ट स्कार्प्स दिखते हैं। इन स्कार्प्स की लंबाई और ऊंचाई नापने पर रिसर्चर्स ने अंदाजा लगाया कि मरकरी का रेडियस अपने पूरे लाइफ टाइम में 2 से 3 किलोमीटर तक सिकुड़ चुका है। लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट का ये अंदाजा गलत था। मरकरी इससे कहीं ज्यादा सिकुड़ चुका है। वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था कि मरकरी का कोर बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले बड़ा है। बड़ा कोर होने की वजह से ये कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से ठंडा होता है, और जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है वो सिकुड़ता चला जाता है। मैसेंजर की इमेजेस को देखने पर साइंटिस्ट ने रियलाइज करा कि मरकरी का रेडियस 2 से 3 किलोमीटर नहीं बल्कि 7 किलोमीटर तक छोटा हो चुका है और अभी भी सिकुड़ रहा है। ना जाने और कितना छोटा होता जाएगा मरकरी सिकुड़ते सिकुड़ते। वैसे 2018 में लॉन्च होने वाला बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट लेट 2025 या अर्ली 2026 तक मरकरी तक पहुंचेगा और उसको स्टडी करेगा। हो सकता हो हमें उस टाइम इसका और बेहतर आइडिया मिले। दोस्तों जैसे मरकरी साइज में छोटा होता चला जा रहा है, वैसे ही हमारा मून, जी हाँ हमारा मून भी साइज में सिकुड़ता चला जा रहा है। ये श्रिंकिंग मून हमें किस तरह से अफेक्ट करेगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।